नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर वीएफएक्स और मैं पहली बार कोरियल ड्रॉ का ट्यूटोरियल बना रहा हूं। इससे पहले मैंने बहुत सारा फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल बना चुका हूं, पर ये पहली बार है जब मैं कोरियल ड्रॉ का ट्यूटोरियल बनाऊंगा। कोरियल ड्रॉ का ट्यूटोरियल जो हमारा पहला ट्यूटोरियल रहेगा वो बेसिकली सिर्फ कोरियल ड्रॉ का इंट्रोडक्शन रहेगा। अगर किसी को भी कोरियल ड्रॉ नहीं आता है तो वो कोरियल ड्रॉ किस तरह यूज़ कर सकते हैं उसका बेसिक टूल का मैं आज आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद आप कोरियल ड्रॉ में थोड़े फ्रेंडली महसूस करेंगे और कोरियल ड्रॉ को कम से कम चला पाएंगे। तो ट्यूटोरियल शुरू करने के पहले कोरियल ड्रॉ का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। कोरियल ड्रॉ का पहला वर्जन जो रिलीज़ हुआ था वो हुआ था 1989 को। इसी साल फोटोशॉप भी रिलीज़ हुआ था। फोटोशॉप और कोरियल ड्रॉ में बहुत अंतर है। फोटोशॉप एक रेस्टराइज इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जबकि कोरियल ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। कोरियल ड्रॉ का हम इस्तेमाल करते हैं लोगो बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, बैनर बनाने के लिए, पैम्पलेट बनाने के लिए। जो भी ज़्यादातर जो प्रिंट होता है उसको हम कोरियल ड्रॉ में करते हैं, और जिसका हमें बहुत बड़ा साइज चाहिए उसको हम कोरियल ड्रॉ में बनाते हैं। कोरियल ड्रॉ में आप किसी चीज़ को भी किसी भी लेवल तक जूम कर सकते हैं और वहाँ पे कोई भी पिक्सेलेशन नहीं आएगा। पिक्सेलेशन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कोई पिक्सल है ही नहीं। कोरियल ड्रॉ बहुत ही सिंपल है, इसमें टूल भी बहुत लिमिटेड है और इसमें काम भी बहुत कमाल का होता है। आप जैसे जैसे कोरियल ड्रॉ में काम करना शुरू करेंगे आपको धीरे धीरे करके कोरियल ड्रॉ काफ़ी पसंद आएगा। तो अब मैं अपना ट्यूटोरियल शुरू करता हूँ। अब हम कोरियल ड्रॉ को ओपन कर रहे हैं। ये हमारा कोरियल ड्रॉ ओपन हो गया है। ये कोरियल ड्रॉ X7 है। अगर आप और किसी भी वर्जन में कोरियल ड्रॉ यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पुराने वर्जन में भी काफ़ी अच्छा काम होता है और नया वर्जन तो अच्छा ही। जो मैं आज दिखाऊंगा उसमें बेसिक टूल दिखाऊंगा जो लगभग हर वर्जन में सेम है। तो आपका वर्जन अगर पुराना है या नया हो तो ज़्यादा परेशान ना हो, बस मुझे फॉलो करें तो आप कर पाएंगे। जब आप कोरियल ड्रॉ को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक वेलकम स्क्रीन आएगा जहाँ पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसे रखा है, यहाँ ओपन का आइकॉन है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कोई डॉक्यूमेंट अगर सेव किया है आप उसे ओपन कर पाएंगे। और ये जो न्यू डॉक्यूमेंट है, बाई चांस आपने ये वेलकम स्क्रीन बंद कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नया डॉक्यूमेंट नहीं बना पाओगे। आपको यहाँ देखिए, यहाँ एक बटन है न्यू का, यहाँ क्लिक करने से सेम ऑप्शन आएगा। और यहाँ भी आप नहीं करना चाहते तो फाइल में जाके न्यू में क्लिक कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन सेम है। तो मैं यहाँ न्यू में क्लिक करता हूँ। न्यू में क्लिक करने के बाद हमारा एक डायलॉग ओपन होगा जो हमसे पूछेगा कि आपका नया डॉक्यूमेंट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, और उसका नाम क्या रहेगा, उसका साइज क्या रहेगा, उसका कलर मोड क्या रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ आपका प्रीसेट डेस्टिनेशन है, जहाँ आपका प्रीसेट सेव रखा हो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रीसेट सेव किया है जैसे साइज, प्रोजेक्ट नेम, ये सब आपका सेव हो सकता है, तो आप उसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हो कि आपको बार बार सेटिंग चेंज नहीं करना पड़ रहा हो। उसके नीचे आपका डिफ़ॉल्ट साइजेस है, जितने भी कॉमन पेज साइज होते हैं आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं इसे अभी A4 में ही छोड़ता हूँ। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ हाइट और विड्थ है। अगर आपके मन का साइज़ यहाँ आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसे मैनुअली यहाँ इंटर कर सकते हैं। और ये है मेजरिंग यूनिट, जिसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पिक्सल्स में रख सकते हैं या फिर इंच में रख सकते हैं, आपका मन। मैं इसे अभी इंच में छोड़ता हूँ। उसके नीचे आपका नंबर ऑफ़ पेजेस है। ये चीज़ है जो थोड़ा अलग है। ये क्या है कि आपका एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेज एक साथ रह सकता है, जो कि फ़ोटोशॉप में नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको मैगजीन डिज़ाइन करना है तो आप जिसमें जितना पेज यूज़ करेंगे यहाँ आप इंटर करेंगे तो पूरा पूरा एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। तो बहुत यूज़फुल है। और इसके नीचे है कलर मोड, जो डिफ़ॉल्ट ही CMYK की है, और इसमें RGB का भी ऑप्शन भी है। CMYK हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें अपना बनाया हुआ डिज़ाइन को प्रिंट कराना हो, और हम लोग RGB तब यूज़ करते हैं जब हमें उसे प्रिंट नहीं कराना, बस हमें उसे मोबाइल्स कंप्यूटर्स में ही सिर्फ इसे यूज़ करना है। जैसे वेब डिज़ाइन हो गया
या फिर कुछ लोगो, वेबसाइट का लोगो कुछ जिसे आप कभी प्रिंट नहीं करने वाले, तब आप उसको RGB में डिज़ाइन करोगे और उसका साइज़ भी काफ़ी लिमिट हो जाता है। तो इसके बाद मैं प्रेस करता हूँ ओके। तो हमारा यहाँ नया डॉक्यूमेंट रेडी है काम करने का। जब आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो आपके सामने बहुत सारे टूल्स एक साथ आ जाएंगे। तो ज़्यादा घबराए नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि सबका काम क्या है। और जैसे जैसे आप काम करेंगे आप एक बात गौर करेंगे कि बहुत सारे टूल जो लेफ़्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में भी है, ऊपर भी है। तो बहुत सारे टूल्स है जो एक जगह नहीं बल्कि 2-3 जगह दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि हर यहाँ पे हर चीज़ अलग है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप गौर करेंगे कि मेन यहाँ पे 4 पार्ट है ये पूरे कोरल का इंटरफेस में। सबसे पहले जो है, सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे मेनू बार है, जो हर सॉफ्टवेयर में बहुत ही कॉमन चीज़ है। यहाँ कुछ ऑप्शन जो बाकी मेनू बार में नहीं होता है, मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे काम करते हैं। इसमें से मैं आपको अभी एक दिखाता हूँ। विंडो में जब जाएंगे आप तो यहाँ डॉकर है, और यहाँ पे देखिए 2 में टिक है और बाकी में टिक नहीं है। जो 2 में टिक है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्ट मैनेजर, वो आपको देखिए यहाँ कोना में आपके पेन है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट मैनेजर। तो आप समझ ही गए होंगे, जो आपको यहाँ से चाहिए बस यहाँ क्लिक करें और आपका वो ओपन हो जाएगा। जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसे भी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए ये तीसरा यहाँ पे नीचे में ऐड हो गया। तो ये डॉकर इस तरह से काम करता है और हम इसे, इस पार्ट को डॉकर कहते हैं। उसके नीचे जो है वो हमारा टूल बार है, जो हमारा डिस्प्ले को लेके है, मेनली जो हमारा डिस्प्ले को लेके, हमारा डॉक्यूमेंट डिस्प्ले को लेके है। ये है हमारा F9 की। इसमें इसे प्रेस करने से आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे आप फुल स्क्रीन देख सकते हैं। जो आप बनाएंगे डिज़ाइन उसे आप फुल स्क्रीन देख पाएंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो वापस चल जाएगा। और ये है रूलर, ये देखिए ऑन है, तो आप देखेंगे रूलर साइड में आपको दिखेगा ये रूलर है, इसे ऑफ कर देंगे चल जाएगा। उसके बाद है ग्रिड, जो अगर आपका क्लाइंट का डिमांड हो उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आप ग्रिड को शायद यूज़ करेंगे। और उसके बाद है गाइडलाइंस। आप देखेंगे गाइडलाइंस ऑन है पर आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ दिख रहा नहीं है, क्योंकि गाइडलाइंस क्रिएट करना पड़ता है। जब आप रूलर में ड्रैग करके उसे बाहर लेके आएंगे तो आपका एक गाइडलाइन बन जाएगा, और फिर इसे वापस लेके जाएंगे तो गायब हो जाएगा। और इसे ऑफ करने के लिए आप यहाँ क्लिक करें तो ऑफ हो जाएगा। इस तरह से गाइडलाइन काम करता है। और बाकी जो ऑप्शंस है मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाऊंगा। अब आप उसके नीचे आ जाए, उसके नीचे आप आएंगे तो ये है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार डिपेंड करता है कि आप कौन टूल सेलेक्ट किए हैं। ये हर टूल के हिसाब से चेंज होते रहता है। अब देखेंगे हर टूल सेलेक्ट करेंगे तो ये चेंज होते रहेगा। तो मैंने सबसे पहला टूल जो सेलेक्ट किया था वो है पिक टूल। जैसे कि हमने अभी पिक टूल लिया है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट टूल है। जब हम कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे तो पहले से ये टूल सेलेक्ट रहता है। जब हमारा पिक टूल सेलेक्ट रहेगा तब हमारा डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे अभी भी हम चाहे तो कोई और प्रीसेट साइज चूज़ कर सकते हैं और उसे मैनुअल इंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। जैसे अभी ये डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट में है, अगर मैं लैंडस्केप में क्लिक करूँगा तो डॉक्यूमेंट लैंडस्केप हो जाएगा। और ये मेजरिंग यूनिट्स है जो मैंने इंचेस में रखा था, आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1, और इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज है। अगर आपको पेज ऐड करना है तो यहाँ पे एक बटन है ऐड बटन, इसे क्लिक करेंगे तो नया पेज ऐड होगा। तो अब देखें यहाँ 2 पेज हो गया है। इसे जितनी बार क्लिक करेंगे पेजेस ऐड होते जाएंगे। तो मैं पेज 1 में आके अगर इसे मैं लैंडस्केप करता हूँ तो आप देखेंगे हर पेज लैंडस्केप हो गया है। पर मुझे वैसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि सिर्फ 1 लैंडस्केप हो और बाकी सारे पोर्ट्रेट हो। तो मैं 1 में आऊँगा और पोर्ट्रेट क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है करंट पेज। जब ये ऑप्शन ऑन रहेगा और उसके बाद मैं लैंडस्केप में क्लिक करूँगा तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट
लैंडस्केप में कन्वर्ट होगा। बाकी सब आप चेक करेंगे तो सबका सब पोर्ट्रेट में ही है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका काम क्या है। इन सब पेजेस के ऊपर आप राइट क्लिक कर सकते हैं, उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसे रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करना काफ़ी अच्छा बात है, जिस तरह से अगर आपका ज़्यादा हो गया तो आप नेविगेट कर पाओगे। अब मैं आपको टूल दिखाता हूँ। सबसे ऊपर हमारा पिक टूल है, उसके बाद है सेव टूल, जो मैं कुछ ही देर में आपको दिखाऊंगा वो करता क्या है। यहाँ पे है क्रॉप टूल, जो बाकी सारा सब क्रॉप टूल जैसे काम करता है। जूम टूल, जूम टूल जो है आप यहाँ से सेलेक्ट करके शायद कभी काम करेंगे, जबकि आप जूम का इस्तेमाल हमेशा करेंगे। तो जूम का सिंपल शॉर्टकट है, आप माउस को स्क्रॉल करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जूम होगा या जूम आउट होगा। और डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए आप माउस का मिडिल बटन में क्लिक करके उसे ड्रैग करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट मूव होगा। अब यहाँ पे आ जाए फ्री हैंड टूल में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और आप एक बात नोटिस करिए कि कोई भी टूल का अगर नीचे में एरो बना है, ब्लैक एरो बना है, इसका ये मतलब है कि इस टूल के अंदर और टूल्स है। अगर आप इसको क्लिक करके होल्ड करेंगे तो आपका बाकी सब टूल भी आपको शो करेगा और आप बाकी टूल सेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पहला टूल है फ्री हैंड टूल, उसे सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ। आप एक बात नोटिस करेंगे, जब मैं इसे ड्रॉ कर रहा था तो ये ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्री हैंड स्मूथिंग का, जो अभी 50 है। अगर मैं इसे 10 कर दूँ, 100 कर दूँ और फिर ड्रॉ करूँ तो ये और ज़्यादा स्मूथ होगा। और इसे मैं ज़ीरो कर दूँगा तो ये स्मूथ बिल्कुल भी नहीं होगा। और बाकी सब यहाँ भी ऑप्शन है कि आप इसे का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इसे और मोटा कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई टूल सेट कर रखेंगे उसका यहाँ पे सब ऑप्शंस दिखाएंगे यहाँ पे। और एक बात आप गौर करेंगे कि मैं डॉक्यूमेंट मेरा इतनी बड़ा है पर मैं इसके बाहर भी ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो कोरल ड्रॉ में बहुत हेल्पफुल चीज़ है कि आप डॉक्यूमेंट के बाहर भी कुछ चीज़ों को रख सकते हैं और उसको बाद में उसे फिर काम पड़ने पर ले सकते, या फिर काम नहीं पड़ा तो उसे छोड़ सकते हैं। आपका जब आप इसे प्रिंट कराओगे या फिर इसे सेव करोगे तो बस आपका डॉक्यूमेंट के अंदर जो पार्ट है वही सेव होगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। अब उसके नीचे देखिए आर्टिस्टिक टूल है, जो कि एक ब्रश टूल है, जो आर्टिस्ट लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कुछ ड्रॉ करने के लिए। एक काफ़ी अच्छा टूल है। अगर आप ड्राइंग करने आपको आता है तो आप काफ़ी कुछ ड्रॉ कर पाओगे। इसके नीचे है रेक्टेंगल, सर्कल और यहाँ पे बाकी सब भी शेप्स है जिसे आप लेके ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक दो करके दिखाता हूँ आप। अब जैसे कि मैं ये ऑब्जेक्ट सेट कर रखा हूँ, तो हमारा यहाँ सामने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है, मतलब इसका प्रॉपर्टी दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है आउटलाइन। आउटलाइन में आपका ये जो आउटलाइन साइज़ है वो कितना रहेगा। जैसे मैं इसे बढ़ा सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। और अगर इसके अंदर फिल करना है तो यहाँ पे है फिल। फिल में जाएंगे तो आप अंदर कोई भी कलर भर पाएंगे। और आपको कलर दो कलर भरना है तो फाउंटेन है यहाँ पे, तो वहाँ दो कलर भर पाएंगे। आप चेंज कर सकते हैं इसे। फिर यहाँ टू कलर्स है, बहुत सारे डिज़ाइन से इसे चूज़ कर सकते हो आप। इस तरह से आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में और बाकी भी ऑप्शन है। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मैं इसका ट्रांसपेरेंसी चेंज कर पाऊँगा। यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, जो इसको यूनिफॉर्मली घटा या बढ़ा सकता है। इसके बाद फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी है, जो भी काफ़ी यूज़फुल है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किसी चीज़ को छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, घुमा कैसे सकते हैं, और मैं चीज़ों को सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगा। जब भी मैं कुछ चीज़ सेलेक्ट रहेगा तो उसके अगल बगल इस तरह से डॉट दिखाई देंगे, ब्लैक डॉट दिखाई देंगे। अगर जब आप इस पोर्शन को लेके ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव वाइज होगा, पर जब आप साइड में जाके ट्रांसफॉर्म करेंगे तब वो डायरेक्शन वाइज होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ जो क्रॉस है यहाँ क्लिक करने करेंगे जब आप, उसके बाद आप इसे रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसे देखने में थोड़ा परेशानी हो तो मैं इसको चेंज करता हूँ। और यहाँ पे देखिए दो एरो है, उस एरो को आप ड्रैग करेंगे तो आप इसे स्क्यू कर पाएंगे। इस तरह से आप इसे ट्रांसफॉर्म, रोटेट और स्क्यू कर सकते हैं। अब मैं आपको टेक्स्ट टूल दिखाता हूँ जो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपका जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको एक एरिया ड्रॉ करना है जहाँ पे आपका टेक्स्ट आएगा। यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो एक एरिया आ गया जहाँ पे आपको टेक्स्ट टाइप कर पाएंगे आप। इसके बाद आप कुछ भी लिखे तो यहाँ अंदर आएगा। बहुत छोटा है इसलिए बड़ा करना होगा मुझे इसे। जब आप टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा करोगे और वो हमारा बॉक्स से बाहर निकल जाए तो ये बॉक्स रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए बॉक्स रेड हो गया है, पर जब वो साइज के अंदर आएगा तो बॉक्स का कलर नॉर्मल ब्लैक रहेगा। यहाँ पे सब आपका ऑप्शन है जो आप चेंज कर सकते हो, साइज, फॉन्ट, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, और यहाँ साइड में भी बहुत सारे ऑप्शन है जो आप अपने से देख के समझ सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक डॉक्यूमेंट में इमेज कैसे ला सकते हैं। कोई इमेज आपका है, ऊपर आपको डॉक्यूमेंट लाना है तो कैसे ला सकते हैं। सिंपली जाएंगे फाइल में, करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद आप कोई भी इमेज यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट किया है, अब मैं इंपोर्ट में क्लिक करूँगा तो हमारा यहाँ हैंडल आ जाएगा। अब हैंडल को बस आप ड्रैग करें कि आपको वो इमेज कितना बड़ा चाहिए। अगर आप बड़ा ड्रैग करेंगे तो इमेज बड़ा आ जाएगा। अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं बहुत हद तक। एडजस्ट करने के लिए सब टूल्स यहाँ पे बिटमैप में अवेलेबल है। बिटमैप में बहुत सारे टूल्स है जिससे आप इसको एडिट कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ ब्लर चूज़ किया है तो इसे मैं ब्लर कर पा रहा हूँ। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है जो बिटमैप में आप देख के समझ सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा पहला कोरल ड्रॉ का ट्यूटोरियल। मैं आगे भी कोरल ड्रॉ का बहुत सारा ट्यूटोरियल बनाऊंगा। मेरे दिमाग में बहुत कुछ अभी है आपको दिखाने के लिए। आप इसी तरह फॉलो करते रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोरल ड्रॉ को समझने की परेशानी हो रही है, तो मुझे मैसेज करें मेरे फेसबुक के पेज में या फिर कमेंट करें। और कोशिश करें कि साथ में आप स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भेज पाए जिससे मैं आपका प्रॉब्लम को समझ पाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।